हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप सब वकैब की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हम इस चैनल पर कुछ ऐसे वकैब करेंगे जो या तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन वकैब को हल्के में मत लीजिएगा, ये वकैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन वकैब को एकत्रित करने के लिए हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसके बाद हम ये लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम सब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हमारा दिया हुआ है एडेक्विट। एडेक्विट का हमको क्या बताना है, सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग हमको बताना है। तो यहाँ से हमारा एडेक्विट मतलब होता क्या है कि जैसे पर्याप्त मात्रा में, तो इसका सेम मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब भी होता है हमारा पर्याप्त मात्रा में। इस प्रकार से हमारा एडेक्विट का सेम मीनिंग सफिशिएंट हो जाएगा। आइए हम सब इन ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स क्या होता है। नेसेसरी मीन्स हमारा होता है बहुत आवश्यक चीज़। और एडिशनल, एडिशनल मतलब होता है जैसे कि कोई चीज़ है उसमें एडिशन कर दिया जाए, यानी एक्स्ट्रा कर दिया जाए, तो उसी को एडिशन कहते हैं। और रिपोज, रिपोज मतलब हमारा क्या होता है, रिपोज मतलब हमारा होता है रेस्ट। जैसे कि वह बार बार पूछ करके अब रेस्ट ले रहा है। इसका रिपोज को याद करने का आसान सा तरीका है कि जैसे वह बहुत सारे पोज करके थक गया है, अब वह क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो इस प्रकार से हमारा रेस्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम सब अपना अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है रिलीज़। रिलीज़ का मतलब क्या होता है, रिलीज़, रिलीज़ का हमको सेम मीनिंग बताना है। तो रिलीज़ का सेम मीनिंग हमारा हो जाएगा इन्जॉय। इन्जॉय हमारा सेम मीनिंग हो जाएगा। तो रिलीज़ मतलब हमारा हो गया फन। फन को हम सब रिलेट कर सकते हैं इन्जॉय से। इस प्रकार से इन्जॉय हमारा सही मीनिंग हो गया। तो चलिए अब हम सब अपने ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है रिलीज़, सॉरी रिलीज़ नहीं है, रियलाइज़ है। रियलाइज़ मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फील करना। और टेस्ट, टेस्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का स्वाद लेना। टेस्ट हमारा स्वाद के सेंस में है। और रिवील, रिवील मतलब होता है उजागर कर देना। रिवील मीन्स हमारा क्या होगा, उजागर कर देना। तो इस प्रकार से हमारा रिलीज़, रिलीज़ का हमारा सेम मीनिंग इन्जॉय हो गया। और रियलाइज़, रियलाइज़ मतलब हमारा हो गया फील करना। और टेस्ट, टेस्ट मतलब हो गया स्वाद लेना। और रिवील मतलब उजागर कर देना। जैसे कोई सीक्रेट छुपा हुआ है और उसको उजागर कर दिया जाए तो उसी को रिवील कहते हैं। तो अब हम सब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एडवर्सरी। एडवर्सरी का हमको सेम मीनिंग बताना है। तो हमारा एडवर्सरी का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अपोनेंट। एडवर्सरी मतलब होता क्या है, एडवर्सरी मतलब हमारा होता है अपोजिट। OPPOSIT, अपोजिट हमारा इसका सेम मीनिंग होगा। और इस अपोनेंट भी मतलब भी होता है राइवल। तो इस प्रकार से हमारा एडवर्सरी, एडवर्सरी का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, अपोनेंट। चलिए हम सब अपने ऑप्शंस को भी जान लेते हैं। हमारा ऑप्शन पहला दिया हुआ है पावर्टी। पावर्टी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, गरीबी, पुअर्टी। और एसोटेरिक, एसोटेरिक मतलब हमारा क्या होता है, हम सब जान लेते हैं एसोटेरिक मतलब। तो एसोटेरिक, एसोटेरिक एक ऐसा वर्ड है, इसको हम उस सेंस में यूज करते हैं जैसे हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं बहुत सारे लोगों को और उसमें समझ रहे हैं सिर्फ थोड़े लोग, तो उसे ही एसोटेरिक कहते हैं। तो एसोटेरिक का सेंस समझ में आ गया होगा सभी को, आई होप। और इंटरव्यूडर, इंटरव्यूडर मतलब क्या होता है हमारा, कि जैसे हम किसी के घर में हल रहे हैं, किसी के घर में प्रवेश कर रहे हैं उसके बिना इजाज़त के, तो इसी को हम सब कहते हैं इंटरव्यूडर। इंटरव्यूडर, इस प्रकार से हमारा इंटरव्यूडर क्या हो जाएगा, बिना किसी के परमिशन के उसके घर में घुसना।
हिलना। तो अब हम सब अपना अगला वोकैबुलरी देखते हैं। हमारा अगला वोकैबुलरी दिया है पेटुलेंट। पेटुलेंट को हम सब पेटुलेंट का हमको सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग बताना है। अब हम सब पेटुलेंट का मतलब जान लेते हैं, इसको याद करने का ट्रिक भी जान लेते हैं। तो पेटुलेंट को याद करने का ट्रिक क्या है कि जैसे आप किसी व्यक्ति को बार बार कहेंगे पेटू पेटू, बहुत खाने वाला पेटू पेटू, तो उससे क्या हो जाएगा कि वह इरिटेट हो जाएगा, यानी वह आपसे गुस्सा हो जाएगा, इरिटेट होगा। तो इसका सेम मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, इरिटेट। इरिटेट हमारा सेम मीनिंग हो जाएगा। और पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब सभी लोग जानते होंगे, शांत होता है। इसी को कैल्म भी कहते हैं, CALM। कैल्म हमारा इसका पेसिफाई का सेम मीनिंग हो जाएगा। और सोमबर, सोमबर को हमने अपने कल के क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सोमबर मतलब क्या होता है हमारा, सैड, या फिर इसे रिग्रेट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सोमबर का क्या हो जाएगा, सैड। हमारा सोमबर का सैड, या फिर इसे रिग्रेट भी कहते हैं। और प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी चीज़ को बिल्ड करना, प्रोड्यूस, प्रोडक्ट करना, किसी चीज़ को बनाना, उसे ही प्रोड्यूस कहते हैं। तो अब हम सब अपना अगला वोकैबुलरी देखते हैं। हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमने पेटुलेंट का देख लिया, इरिटेट। तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब क्या होता है, प्रोलिफिक मतलब हमारा होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। और अभी हमने पिछले वाले ऑप्शन में बताया कि प्रोड्यूस मतलब भी निर्माण करना होता है, किसी चीज़ को बिल्ड करना। तो इस प्रकार से हमारा प्रोलिफिक का सेम मीनिंग प्रोड्यूस्ड हो गया। और फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब हम सब जान लेते हैं। फ्यूटाइल का मतलब हमारा क्या होगा, बैरन, यानी जो यूज़लेस हो, यूज़लेस, यूज़लेस को ही हम सब कहते हैं फ्यूटाइल। और कैलमिटी, कैलमिटी का मतलब होता है आपदा, आपदा। हमारा क्या हो जाएगा, आपदा। और हैप्पी का मतलब सभी लोग जानते ही होंगे, हैप्पी का मतलब हमारा होता है खुश। तो इस प्रकार से हमने अपना सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा आ जाता है एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग। तो सबसे पहला हमारा दिया हुआ है एब्रीवेट। एब्रीवेट मतलब होता क्या है, किसी चीज़ को छोटा करना, उसे ही एब्रीवेट कहते हैं। तो इसका हमको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो अपोजिट मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब हमारा हो जाएगा किसी चीज़ को बढ़ाना। एक्सटेंड मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, बढ़ाना। तो इस प्रकार से हमारा हो गया इसका अपोजिट मीनिंग एक्सटेंड। और शॉर्टेन, शॉर्टेन मतलब भी होता है हमारा छोटा करना। तो इस प्रकार से हमारा एब्रीवेट का सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्टेन, जबकि हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सटेंड। और क्लियर, क्लियर का मतलब सभी लोग जानते ही होंगे, साफ करना। और रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब क्या होता है, रिमोर्स का मतलब होता है सैड। हो गया हमारा इस प्रकार से पहला एंटोनिम्स। हम सब अपने दूसरे एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। दूसरा एंटोनिम्स दिया हुआ है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब क्या होता है, कंप्लेसेंट मतलब होता है कि जैसे संतुष्ट हो जाना। तो इसका हमको एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इसका अपोजिट मीनिंग हमारा हो जाएगा, इसका हमारा अपोजिट मीनिंग हो जाएगा डिसकंटेंट। इसका मतलब होता है नॉट सेटिस्फाइड। और इसका सिनोनिम्स हम सब जानना चाहें तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हमने कंप्लेसेंट का अपोजिट मीनिंग भी जान लिया और इसका सेम मीनिंग भी जान लिया। अब हम सब जान लेते हैं कि क्यूरियस, क्यूरियस मतलब क्या होता है। क्यूरियस मतलब होता है कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना, उत्सुक, एक्साइटेड, एक्साइटेड। इसे हम सब कहते हैं एक्साइटेड, 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 एक्साइटेड इसे कहते हैं। और इसे हम सब कीन भी कहते हैं, KEEN,
किन, किन भी हम इसे कहते हैं। और सेफ, सेफ मतलब हम सब जानते हैं ये सुरक्षित होता है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीसेंट का सेम मीनिंग भी जान लिया और अपोजिट मीनिंग भी जान लिया। तो देखिए इस प्रकार से हमने दो दो मतलब इसके जान लिए। तो अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है हमारा? ह्यूमैनिटी, ह्यूमन क्या होता है? दयालु होता है। तो उसी से हमारा बना हुआ है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब होता है दयालु। अब इसका हमको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो हम सब अपोजिट मीनिंग इसका क्या होगा? तो अपोजिट मीनिंग हमारा दिया है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब हमारा होता है क्रूएल, CRUL। क्रूएल मतलब हमारा हो गया एट्रोसिटी, यानी इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा हम्बल। हम्बल हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। हम्बल मतलब भी नम्र होता है, नम्र, विनम्र। तो इसका सैनोनाइम्स हमारा हो जाएगा हम्बल, जबकि अपोजिट मीनिंग हो जाएगा एट्रोसिटी। एलेक्रिट, एलेक्रिट हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में, उसका मतलब हम सब जान लेते हैं। एलेक्रिट मतलब हमारा होता है एनर्जेटिक। और ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब हमारा होता है पावरफुल। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि ऑडेसिटी मतलब क्या होता है। ऑडेसिटी मतलब पावरफुल, एलेक्रिटी मतलब एक्साइट, एनर्जेटिक, और एट्रोसिटी मतलब हमारा हो जाएगा क्या? एट्रोसिटी मतलब हमने अभी क्या बताया कि क्रूएल। और हम्बल, हम्बल मतलब हम्बल मीन्स हो जाएगा नम्र, और ह्यूमैनिटी मतलब दयालु या फिर नम्र। अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फैलिएबल। फैलिएबल का हमको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो अपोजिट मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा? अनएयरिंग। आप सभी जानते होंगे ईरर, ईरर मतलब गलती होता है, यानी गलत। और फैलिएबल मतलब होता है फॉल्स। तो इसका अपोजिट अनएयरिंग हो जाएगा, मतलब बिना किसी गलती के। और सभी ऑप्शनों को हम सब देख लेते हैं। प्रैक्टिकल मतलब होता है लॉजिकल, और एक्सटेंड अभी हमने बताया कि प्रैक्टिकल मतलब होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब किसी चीज़ को फैला देना। और क्वेरल, क्वेरल का मतलब झगड़ालू। आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का हमको अपोजिट मीनिंग बताना है। सर्विट्यूड का अपोजिट मीनिंग हमारा क्या होगा? सर्विट्यूड को हम सब जान सकते हैं सर्वेंट से। सर्वेंट क्या होता है? गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम। और गुलाम का अपोजिट मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीडम, यानी आज़ाद, जो अपने मन का रहे उसे कहते हैं फ्रीडम। तो यानी सर्विट्यूड का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा हमारा फ्रीडम, जबकि हमारा सेम मीनिंग स्लेव। स्लेव मतलब भी हमारा होता है गुलाम। और प्लीजेंट मतलब हैप्पी, खुश, हैप्पी या फिर खुश। और डिस्प्लेड, डिस्प्लेड मतलब होता है शोविंग, दिखाना। तो इस प्रकार से हमने आज का लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को ये सभी अपोजिट मीनिंग और सेम मीनिंग्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस तरह की और भी वीडियो चाहिए आप सभी को, तो आप हमारे चैनल राघव डिफेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए हम सब अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।